हेलो एवरीवन, प्रसन्न की पॉकेट में आपका स्वागत है। आज 23 जुलाई नॉर्मल बजट आ चुका है। फाइनेंस एक्ट 2024-25 का क्या एंड अभी इस साल 2 बजट क्यों आए। मैंने इंटरिम बजट के वीडियो में भी ये बात एक्सप्लेन की थी। जिस साल इलेक्शंस होते हैं, अब फेब के टाइम पे इंटरिम बजट आता है कि अभी फरवरी टू जब तक इलेक्शंस नहीं होते सरकार क्या प्लानिंग के हिसाब से चलेगी। एंड सरकार आने के बाद नॉर्मल बजट आता है कि क्योंकि अगर सरकार चेंज हो जाती है बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, तो उन लोगों की प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है सरकार का लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो उसके हिसाब से नया बजट आता है। मानसून सत्र में आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया एंड बजट के बाद अब मेन फोकस सबका चेंज होकर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बजट पूरा ओवरऑल आया है, सिर्फ टैक्सेस नहीं आया। इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है। रिफॉर्म क्या आया है? अप्रॉक्स 99 चेंजेस हैं इन डायरेक्ट टैक्स, 58 चेंजेस हैं इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है विद इन 6 मंथ्स डायरेक्ट टैक्स का वो बहुत बड़ा रिफॉर्म करने वाले हैं जो जरूरी था। 1960s में डायरेक्ट टैक्स आया था एंड डायरेक्ट टैक्स के बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन, ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन, रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी का डिसीजन आता रहा और टैक्स बहुत बड़ा होता गया। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इम्प्लीमेंट कब से होगा। तो जो अब बजट आया है ये 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए है। फर्स्ट थिंग, कुछ टीडीएस वगैरह के जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस के आगे डेट लिखा हुआ है। टीडीएस मेनली 1 अक्टूबर 2024 से चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन में जाते हैं और जिसने टीडीएस गलत रेट से कटा है उन पर पेनल्टी वगैरह आ जाएगी। काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं। फर्स्ट हम आते हैं, जो हमारा बजट है इसको 2 पार्ट में, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। नो डाउट इलेक्शन का और रिजल्ट का इफेक्ट दिखा है। जो एटीट्यूड सरकार का टुवर्ड्स बजट, इंटरिम बजट में था, वो आज नहीं था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि वो जीत ही जाएगी। स्लैब चेंज किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज किया, काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। लेकिन हाँ, मैं इसे बोलूँगी कि ये कॉर्पोरेट बजट है। हम लोगों को लग रहा है कि 30% का स्लैब 15 लाख के ऊपर दे दिया है, बहुत बड़ा भी अचीव समथिंग। बट हाँ, जैसे फॉरेन है, फॉरेन एसेट्स का एक डिस्क्लोजर होता है, आपको रिटर्न में डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी होता है। अगर नहीं देते हैं तो उसमें पेनल्टी का प्रोविजन था, पेनल्टी एंड इम्प्लीमेंट का। अब मैक्सिमम अमाउंट लगा दिया, मतलब अगर आपकी 2 लाख की फॉरेन एसेट्स है और आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो भी 10 लाख, और 200 करोड़ की है तो भी 10 लाख की पेनल्टी। तो हाँ, कॉर्पोरेट्स के रेट्स कम किए हैं, स्लैब्स कम किए हैं, इंडिविजुअल के केस में टैक्सेशन बढ़ा दिया है। तो बहुत आई टोल्ड कि अकॉर्डिंग टू मी कॉर्पोरेट के लिए बजट है। इंडिविजुअल को वो छोटे छोटे जो वो लॉलीपॉप्स दिए गए तो उनको लग रहा है उनके लिए है। नो डाउट सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती। एवरी कॉइन हैज़ 2 एस्पेक्ट। तो बजट के नॉर्मली 2 एस्पेक्ट, पैसा कहाँ से आएगा एंड कहाँ जाएगा। कहाँ से आएगा? 19% इनकम टैक्स से आएगा, और बोरोइंग करेंगे 27% की, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, जीएसटी से 18%, एक्साइज से 5%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9% और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 1%, कस्टम से 4%। ये उन लोगों ने अपने एक एस्टिमेट्स दिए हैं जहां से पैसा आएगा। एंड पैसा जाएगा कहाँ? पेंशन में 4%, इंटरेस्ट पेमेंट में 19%, अदर एक्सपेंडिचर में 9%, सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 8%, फाइनेंस कमीशंस में 9%, शेयर स्टेट की ड्यूटी में 21% जाएगा, स्टेट्स को भी तो पैसा देना होता है ना। डिफेंस में 16%, सब्सिडीज एंड डिफेंस में 8%, सेंट्रल में 16%, डिफेंस के अलावा सेंट्रल में 16% एंड डिफेंस में 8%। ये है एक छोटा छोटा कैलकुलेशन इनकमिंग और आउटगोइंग का। अब बेसिकली किस पे डिपेंडेंसी थी? तो डिपेंडेंसी किस पे थी? मेन जो फैक्टर्स रखे हैं वो की फीचर्स जो रखे हुए हैं, की फीचर्स जिन्होंने उन्होंने बात की, अन्नदाता, गरीब, युवा, मेन, यूथ, वुमेन, पुअर एंड फार्मर्स, इन चारों के बारे में मेन बात की। बजट की थीम क्या रही? एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, एमएसएमई, मिडिल। एमएसएमई स्किल्स कैसे कि हम लोगों को स्किल डेवलप करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, जो नए जॉब्स में आएंगे उन लोगों को क्या दिया जाएगा। बेसिकली क्या हुआ है कि हम लोगों ने
सेंट्रल ने भी सब्सिडीज देनी शुरू कर दी है, जैसे केजरीवाल सरकार ने वुमेन्स को टिकट्स, वुमेन का टिकट फ्री कर दिया। एंड एक चीज समझिए, अगर कोई चीज फ्री दी जाती है तो वो फ्री कहाँ से आती है? हमारे और आपकी जेब से आती है, एंड 90% मिडिल क्लास की जेब से। अब ये समझिए, कोई भी चीज फ्री नहीं आती है। अगर कोई भी चीज फ्री आती है तो किसी ना किसी की जेब से जाती है। जो सब्सिडीज का पैसा होता है वो टैक्स पेयर का ही पैसा होता है, किसी और का कोई पैसा नहीं होता है। अब इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली जो बजट है उसको इन्होंने 4 पार्ट, स्किल्स डेवलप करेंगे, एम्प्लॉयमेंट्स देंगे, एमएसएमई को देखेंगे और मिडिल क्लास को देखेंगे। स्किल्स डेवलपमेंट में क्या बोल रहे हैं लोग कि फॉर्मल सेक्टर्स में 3 इंस्टॉलमेंट, 1 मंथ की अगर जो वेजेस होगी उसमें आपको जो वेजेस होंगी फॉर्मल सेक्टर में 3 इंस्टॉलमेंट में अप टू 15,000 तक आपको मिलेगा। और जो मेरे हिसाब से इरेलेवेंट है, फाइन एक्चुअली स्पीकिंग की जरूरी था। इलेक्शंस में यूथ नाराज दिखा था। एम्प्लॉयमेंट में 1 मंथ की वेजेस मिलेंगी फॉर्मल सेक्टर्स में 15,000 तक अप टू, जिससे एक्सपेक्टेड बेनिफिट होगा 210 लाख यूथ को। एंड फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में ईपीएफ वगैरह में 4 साल तक कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो 30 लाख यूथ को मिलेंगे। एंड गवर्नमेंट रीएम्बर्स करेगी 3,000। गवर्नमेंट विल रीएम्बर्स ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयर अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर। आप इसको दिखा किसको रहे हो? डेवलप एम्प्लॉयमेंट को, यूथ को, बेसिकली बिजनेस क्लास को। नए रजिस्ट्रेशन पे एम्प्लॉयर को जो कंट्रीब्यूशन देता है उसमें 3,000 पर मंथ 2 साल तक उनको न्यू हायरिंग पे मिलेगा पैसा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। पीएफ के रजिस्ट्रेशन पे एम्प्लॉयर को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। वुमेन्स के लिए स्कीम्स आई हैं। एक चीज अच्छी थी, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन पे ध्यान दिया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने बोला है कि हम 100 ब्रांचेस खोलेंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जहां डेवलपमेंट बचा हुआ है, जो अनटच है इंडिया से। ट्राइबल्स के लिए 63,000 विलेजेस में अप्रॉक्स 5 करोड़ ट्राइबल्स को इन्होंने बोला है स्कीम देने के लिए। एलोकेशन बोला है बेनिफिट्स टू वुमेन एंड गर्ल्स को, दैट इज गुड। बट द मेन थिंग इज कि नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दिया गया। आंध्र प्रदेश को रिकॉग्निशन एक्ट दिया गया है। एंड बोध गया में 2 रिलीजियस स्पॉट को इन्होंने डेवलप करने का बात किया है, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी मथुरा, बट मथुरा नहीं था, गया था। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बेनिफिट दिए गए। एमएसएमई मुद्रा लोन, लोन की रेट लिमिट जो विदाउट गारंटी लोन है वो बढ़ाया गया 50 इयर्स तक का लोन, जो इंटरिम बजट में भी बात हुई थी। इन्होंने उस चीज को कंटिन्यू किया है। आरएनडी को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा टैक्स जो पास हुआ है, दैट इज एंजल टैक्स, को डिमोरलाइज कर दिया गया। एंजल टैक्स क्या होता है? स्टार्टअप वाला चैनल सब लोग देख, सीरियल सब लोग देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो डेवलप हो जाता है तो वो अपना पोर्शन सेल करके निकल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एंजल टैक्स। उसके टैक्स में बहुत इवन उन लोगों को बहुत हैवी बेनिफिट्स होते हैं। 200 रुपए का शेयर खरीदा एंड वो डेवलप्ड होके जब लिस्टेड हुआ 2-3 हजार का हुआ, जैसे नाइका में एक इन्वेस्टमेंट थी एंड ऑल। तो जो सेल करने के वक्त जो बेनिफिट होते हैं उस पर टैक्स लगता था, वो टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो हाँ, मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं है, नो डाउट। इट्स अ कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट बजट, तो हम वही कहेंगे। अब स्टैम्प ड्यूटी वुमेन्स के लिए, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी आर सब्जेक्ट टू स्टेट, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में वुमेन्स के नाम पे कम करें। दैट इज ओनली अ सजेशन। स्ट्रीट मार्केट डेवलप किए जाएंगे, वेंडर्स एरिया में स्ट्रीट मार्केट डेवलप किए जाएंगे। वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है। फिर से पीएम गरीब आवास योजना आ चुकी है। 1 करोड़ लोगों को, गरीबों को घर मिलेंगे, ये बोला गया है। जो ट्रांसपेरेंसी ये लोग रखने की बोल रहे हैं। जो फोकस किया गया था विकसित भारत में, इन्होंने फ्लड मैनेजमेंट और इरिगेशन को सही करने के लिए फोकस किया है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हर साल हमें सूखा भी होता है, बाढ़ भी होती है, सर्दी भी होती है। हम पता नहीं कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में जी रहे हैं, हम किसी भी एक से कॉम्पिटिटेड ही नहीं है। टूरिज्म पे फोकस किया गया है। टूरिज्म इज अ गुड थिंग। उसमें विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर एंड राजगीर, नालंदा, उड़ीसा, नालंदा को टूरिस्ट सेंटर बनाने की बात की गई है, विच एक्चुअली अप्रिशिएटेड बिकॉज नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी
थी जिसकी हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बेनिफिट्स रखे गए हैं। दीज आर द बेनिफिट जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आईएएस के पेपर देने वाले लोग इंटरेस्टेड होंगे। उन लोगों को और नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए होता है, नॉर्मल आदमी को क्या दिया गया। अब हम इस पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट थिंग, पैसा आएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, स्कीम्स क्या क्या है। अब पुराने को भी बताना होता है कि पुराना उन्होंने जो सोचा था, जीडीपी कितना हुआ है, एमपीएस कम हुए हैं, डिफेंस में डेफिसिट क्या रहा है, इन्फ्लेशन क्या रहा है, डिफेंस का क्या रहा है, वो सारा डिटेल्ड दिया गया है। विच इज अ ट्रेडिशन कि पुराने के कंपैरिजन भी तो दोगे ना। इनकम टैक्स की रिफॉर्म सुनिए। रिफॉर्म जो है बेसिकली दे आर ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी सब लोग न्यू टैक्स रिजाइम में आ जाए। न्यू टैक्स रिजाइम का स्लैब रेट बढ़ा दिया गया है एंड इनकम टैक्स का रिव्यू कर रहे हैं ये लोग। चैरिटीज और टीडीएस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लिटिगेशन अपील एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। 1 लाख से स्कीपिंग इनकम करके देयर इज अ सेक्शन। अगर आपने कोई पैसा छुपाया है 1 लाख से ऊपर का तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस 6 साल तक आ सकता था। अब वो अमाउंट 50 लाख कर दिया है और 5 साल कर दिया है। तो कमिश्नर को कहीं नोट करके नोटिस भेजना होता था कि क्या छुपाया, जल्दी से बताओ। दे डोंट स्पेसिफाई कि हमें ये पता है। दे गिव सेक्शन 147 148 में ये सीरीज हुआ करती थी। तो सर्च को थोड़ा इजी किया है, इसको इजी किया है एंड हाँ, इम्प्रिजमेंट है इनकम टैक्स में, उनको चेंजेस किए गए हैं। पूरा इनकम टैक्स का एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है, इंपॉर्टेंट चेंजेस आर, अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट में मोदी जी ने किया गुज्जू काम जो अंबानी जी करते हैं। क्या किया अब समझो। रिलायंस क्या करता है, जियो लाया, पूरा मार्केट तबाह कर दिया, सबको जियो बेच दिया, अब रेट बढ़ा दिए, कर लो क्या करोगे। सेम लाइक मोदी जी ने क्या किया, मैंने एक वीडियो थोड़े दिन पहले ही बनाया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लीज स्मॉल शेयर होल्डर्स ना करें, अलाउ करके इन लोगों ने अपना कलेक्शन बढ़ाया है। अब सबको जो एक आदत लग चुका है, 2018 तक कैपिटल गेन पे टैक्स तक नहीं था। इक्विटी शेयर्स बेचते थे हम लोग, लॉन्ग टर्म पे टैक्स नहीं था। धीरे धीरे 1 लाख का एग्जम्पशन दिया एंड 10% टैक्स दिया। सब सटोरी बन चुके हैं इस इंडिया में। 45 CR अकाउंट है एज पर फाइनेंशियल ईयर 2022। सब सिर्फ सट्टा खेल रहे हैं। अब इन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू किए, कलेक्शन बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो 0.02% STT होता था, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए जो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, वो आज वो 0.10% कर दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन साइड, शॉर्ट टर्म रेट बढ़ गए, लॉन्ग टर्म रेट बढ़ गए। रेट 15 से 20, 10 से 12.5, 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक लॉलीपॉप छोड़ दिया था, उसको 1.25 कर दिया। सिंपल। एक कॉन्सेप्ट था इंडेक्सेशन, जो नॉर्मल आदमी ने कभी सुना या समझा नहीं है, लेकिन हमारे दादा परदादा ने अगर कोई जमीन खरीदी थी तो एक घर खरीदा था, उस टाइम पे 10,000 का था, आज उसकी कीमत 10,000 होगी। तो थोड़ा सा महंगाई के हिसाब से उसे महंगा करके दिखाया जाता था। अगर वो हमने 1 करोड़ का बेचा है तो इन्फ्लेशन की एक इंडेक्स डिक्लेयर होती थी पर ईयर, उसके हिसाब से उस घर की कीमत 10,000 की जगह 10-12 लाख दिखती थी और वो 1 CR में 10 लाख माइनस करके 90 लाख पे टैक्स दिया जाता। इंडेक्सेशन खत्म करके हाँ 20% रेट को 15% किया है, आई एज्यूम किया है, लेकिन इंडेक्सेशन चला गया, विच इज एक्चुअली प्रॉपर्टीज के केस में जो रेट अचानक से हाइक हो रहे थे उस पर ब्रेक लगाने के लिए एक बड़ा फैक्टर होना चाहिए। इट्स अ अंधी रैली। शेयर मार्केट, शेयर्स पे लगे हुए टैक्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म STT सुनकर गिरा था, तुरंत रिकवर कर गया। क्यों रिकवर कर गया? क्योंकि हम सटोरी हो चुके हैं, हमें आदत पड़ चुकी है जियो के वाईफाई की भी। अब वेदर जियो वाले गंदी गंदी कंडीशंस रखें, टॉर्चर करें, पर हमारी मजबूरी है, हम उस पर जीते हैं। अगर आपको शक है तो एक बार जियो की पॉलिसीज यूज करके देख लीजिए, कस्टमर केयर से लेके कुछ अच्छा नहीं है। सेम लाइक अब हम शेयर मार्केट के यूज हो चुके हैं, तो शेयर मार्केट से अब टैक्सेशन आना शुरू हो जाएगा। एक डीम डिविडेंड करके सेक्शन 222 होता है डिविडेंड, जो आप लोगों के सबके अकाउंट में आता है, होता है डीम डिविडेंड, जो अमाउंट डिविडेंड के नाम से नहीं आया बट हम उसे डिविडेंड मानते हैं। 22A में बोनस शेयर, आपने न्यूज में जो अगर आप शेयर ट्रेड करते तो आपने सुना होगा कि
रिडीम कर रहे हैं। कंपनी विप्रो खुद ही अपने शेयर्स खरीद रही है। बायबैक में जो पैसा आता है उस पैसे को इन्होंने टैक्सेबल कर दिया। अगर आप शेयर बायबैक में बेचते हैं तो पूरा पैसा एज एन डीम्ड डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। जो उसके अगेंस्ट उस शेयर की कॉस्टिंग थी वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। जब आप बाकी शेयर बेचेंगे वहां एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी पूरा का पूरा पैसा ये अक्टूबर 2024 से स्कीम जो है वो लगेगी, क्योंकि इन्होंने डिविडेंड पे पहले ही टैक्स लगा दिया था तो कंपनियां बायबैक ज्यादा करने लगी थी। अब उधर से भी पकड़ लिया, जो मेरे हिसाब से इट्स नॉट जेन्युइन, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अपनी इनकम पे टैक्स दे चुकी है। वो डिस्ट्रीब्यूट जो कर रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे जो आप टैक्स लगा रहे हो कहीं ना कहीं जो आप बोलते हो डबल टैक्सेशन अवॉइड करना, उसके अगेंस्ट जा रहा है। कस्टम में बहुत जमाने बाद चेंजेस आए हैं एंड अभी थोड़े दिन के लिए गोल्ड के एंड प्रीशियस मेटल पे इंपोर्ट में जो रेट है वो कम किए गए हैं। गोल्ड के रेट कम नहीं होंगे। पहले बिफोर जीएसटी आफ्टर जीएसटी टैक्स का जो बर्डन था वो बहुत कम हुआ था, लेकिन हमारे कंज्यूमर तक कुछ नहीं पहुंचता। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि गोल्ड के रेट कम नहीं होंगे, लेकिन हाँ मार्केट में गोल्ड की सेल बढ़ेगी और हम लोगों के पास इंपोर्ट में गोल्ड ज्यादा आएगा। तो नो डाउट गोल्ड ज्यादा आता है तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली रिसेशन चल रहा है। ये बात सरकार जानती है, एक्सेप्ट करे या ना करे। मोबाइल के चार्जर, मोबाइल फोन, उन पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है। मेडिसिन, कैंसर की 3 और मेडिसिन हैं जो एग्जम्प्ट कर दी गई हैं। गोल्ड और सिल्वर पे और प्लेटिनम पे रेट कम किए गए हैं एंड फिश वगैरह पे एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं उस पे कम किए गए हैं रेट। सोलर पैनल के कुछ कैपिटल गुड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, उन पे रेट कम किए गए हैं। एंड मिनरल्स, 25 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, क्योंकि मिनरल्स वगैरह इंपोर्ट करना हमारे लिए बेटर होगा। एंजल टैक्स चला गया है एंड हाँ कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। न्यू टैक्स रिजाइम मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो कैसे किया, डिफेंस पे अच्छा खर्चा कर रहे हैं, रूरल पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं, होम अफेयर्स पे कर रहे हैं, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, कस्टम, कॉमर्स, इंडस्ट्री, उन सब पे ये खर्च कर रहे हैं। मनरेगा की स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट, सब, फार्मेसी, उन सब पे बताया गया है कि कितना खर्च होगा। एक जो एक्सपेक्टेशंस थी हेल्थ इंश्योरेंस पे, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस पे एक डिमांड आ रही थी रेगुलर बेसिस पे कि जीएसटी का पोर्शन कम किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लेते हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है और हेल्थ इंश्योरेंस आफ्टर कोविड सबके लिए बहुत इट्स अ नॉर्मल जरूरत की चीज। तो लगता नहीं है कि उस पर 18% होना चाहिए। सुनने में आ रहा था कि इस चीज को लिया जाएगा, बट नहीं लिया गया। डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म को लेके मैं एक वीडियो और बनाऊंगी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत सॉलिड है। मेन जो बजट का समरी था वो यही था, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा और क्या क्या आपके लिए जरूरी है। तो क्या क्या मैं आप लोग आजकल शेयर ट्रेड 90% लोग कर रहे हैं, तो वो बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट। कोई पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगा हो, क्योंकि अभी स्पीच आई है, डिटेल्ड नहीं आई है, तो आई एम सेइंग इन एडवांस सॉरी। इट कैन बी चेंज। ये फाइनेंस बिल है, फाइनेंस एक्ट नहीं है। मार्केट का ट्रेंड है बजट आते ही वीडियो बनाने का, लेकिन बजट तो एक्चुअली इम्प्लीमेंट लेट होता है। एंड हाँ, इंडेक्सेशन में एक और अमेंडमेंट आई है। उन्होंने बोला 2001 से पहले ली हुई प्रॉपर्टीज में इंडेक्सेशन चालू रहेगा, बट हाँ 2001 से लेके अभी तक भी 24 साल हो चुके हैं। तो इट्स अ बिग सदमा। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखते हैं उन लोगों के लिए टॉलरेबल सदमा नहीं है, बहुत बड़ा सदमा है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रसून की पॉकेट के साथ ऐसे ही बने रहिए। कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।